हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर क्लास 1 की चैप्टर नंबर 5, करो भला तो हो भला। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 13। करो भला हो भला। इस कहानी में एक चींटी, कबूतर, शिकारी और बाज के बारे में कहा गया है। तो सुनो ये कहानी। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में गिर गई है और वो अब डूबने ही वाली है। कबूतर को दया आ गई। उसने पेड़ की एक सूखी टहनी गिरा दी। टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर पेड़ से उड़ा और टहनी को पानी से बाहर ले आया। चींटी को बड़ी खुशी हुई। उसने कबूतर को मन ही मन धन्यवाद दिया। एक दिन एक शिकारी आया। उसके नजर कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। शिकारी ने कबूतर का शिकार करना चाहा। वो तीर से निशाना साधने लगा। उसी समय एक उड़ते हुए बाज की नजर भी कबूतर पर पड़ी। बाज भूखा था। उड़ता हुआ वो पेड़ के निकट आया और ऊंची डाली पर बैठ गया। वह कबूतर को खाकर भूख मिटाना चाहता था। कबूतर संकट में पड़ गया। सोचने लगा, नीचे शिकारी है और ऊपर बाज। वो जाए तो किधर जाए, जान गंवाना ही होगी। कबूतर ने एक दिन चींटी को बचाया था। अब चींटी की बारी आई। उसने भी कबूतर को बचाना चाहा। वो झट शिकारी के पास पहुंची और लगी उसे काटने। शिकारी के हाथ पांव हिला, निशाना चूक गया। उसका तीर बाज को लग गया। तीर लगते ही बाज गिरा और मर गया। कबूतर की जान बच गई और वो वहां से उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि करो भला तो हो भला। चींटी ने कबूतर की जान बचाई थी, इसीलिए कबूतर की जान बची चींटी के कारण। तो उस कबूतर ने चींटी का भला किया था, इसलिए उसका भी भला हुआ। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे शब्द और अर्थ। संकट, संकट मतलब क्या है? मुसीबत। शिकारी, पशु पक्षियों को मारने वाला। शिकारी को जानते हो ना कौन है? जो पशु पक्षियों को मारते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिकारी। चूकना, मौका छूट जाना। बाज, बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि शिकार करके खाता है। तो बताओ, कबूतर को किस पर दया आई? किस पर दया आई? कबूतर को चींटी पर दया आई। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया? कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए एक सूखी टहनी गिरा दिया। क्या किया था? एक सूखी टहनी गिरा दिया। शिकारी का निशान क्यों चुका गया? शिकारी को पैर में चींटी काटने लगा, इस कारण शिकारी का निशाना चूक गया। बाज किस तरह मरा? बाज को शिकारी की तीर लगने के कारण मर गया। चींटी ने कबूतर की जान क्यों और किस तरह बचाई? चींटी ने क्यों बचाई कबूतर की जान? क्योंकि चींटी के जान एक बार कबूतर ने बचाई थी, इस कारण चींटी ने कबूतर की जान को बचाना चाहा। कैसे बचाया? उसने शिकारी का पैर को जोर से काटने लगी, जिस कारण शिकारी के हाथ पांव हिल गया और वो उसका निशाना चूक गया। इस कहानी से हमें क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? दूसरों की भला करेंगे तो क्या होगा? हमारा भी भला होगा। ओके, कुछ करने को। पढ़ो और लिखो। चींटी, कबूतर, शिकारी, निशान, टहनी, डूबी, सूखी, ऊंची, नदी, तीर। ये आपको पढ़कर लिखना है।
खाली जगह में उचित शब्द भरो। देश के पंख होते हैं, किसके पंख होते हैं? पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षी को पंख होते हैं। नहीं तो कबूतर का पंख होते भी लिख सकते हैं। कबूतर एक देश है, पक्षी है। ये लड़का देश है। ये लड़का अच्छा है। आप अच्छे हो ना? तो ये लड़का अच्छा है। ये देश का देश कर रहा है। ये कबूतर का शिकार कर रहा है। ठीक है। अब देखो 3 नंबर, गए गए, आई आई, चाहिए चाहिए। इन शब्दों को दोनों रूप सही है। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। तो गए भी ठीक है, ये गए भी ठीक है, आई भी ठीक है, आई भी ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों दोनों शब्द जो है वो सही है। आपको इन शब्दों को लेकर एक एक वाक्य गठन करना है। घर से शब्द लेकर वाक्य गठन पता है ना कैसे करना है? आज हमारी घर मामा जी आए थे और चले गए। एक लड़की बाहर से चली आई। इस तरह एक एक वाक्य गठन करोगे। घेरों में से शब्द लेकर नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करो। 4 नंबर देखो, इन शब्दों को लेकर इन वाक्य को पूरा करनी है। क्या होगा? चींटी मरा होगा क्या? नहीं। गिरी होगी, उड़ा होगा या आया? चींटी गिरी। क्या लिखोगे? चींटी गिरी। शिकारी आया। बाज मरा। कबूतर उड़ा। 5 नंबर देखो, इस कहानी को अपने शब्द में लिखो और शिक्षकों को दिखाओ। तो आपको क्या करनी है, इस कहानी को अपने शब्द में लिखोगे और दिखाओगे। सोचो और बताओ, यदि चींटी शिकारी को नहीं काटती तो क्या होता? अगर चींटी शिकारी को नहीं काटा होता तो क्या होता? आप सोचोगे और लिख कर बताओगे।